बात करते हैं, हमारे पीछे यहाँ संभ्रांत लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। पहले ये भाई साहब बैठे हुए हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? रजत जी, ये बताइए, चुनाव की तिथि आपके नज़दीक है, नामांकन भी आज से शुरू हो गया, 8 तारीख तक चलेगा। आप कैसे प्रत्याशी को पसंद करना चाहें, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जिससे मिलना आसान हो, जी, जिससे आँख से आँख मिला के बात कर सकें, जिससे बात करने में डर ना लगे, जिससे अपनी शिकायतें कर सकें और उससे काम बताया जा सके, जिसको कर सके। ऐसा प्रत्याशी कतई ना आए जिससे बोलने में डर लगे या उसके बाद पहुँचने में कठिनाई हो। नहीं, ये एक चीज़ मुझे आप ये बताइए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत लोगों का है, क्या ऐसे लोगों को आप लोग पसंद करेंगे? क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले आदमी से कहाँ हम बात कर पाएंगे, उससे डर ही लगेगा। मेरी बात का यही तो मतलब था कि ऐसा आदमी ना हो, बीच का आदमी हो, आम आदमी हो, सरल हो, सीधा हो, जिससे बात कर सकें। क्रिमिनल आदमी से हम लोग कहाँ बात कर पाएंगे, कहाँ शिकायत कर पाएंगे, तो खुद ही डरेंगे उससे बात करने। अच्छा, इसके पहले जो विधायक थे वो कैसे थे? बहुत ही सीधे सज्जन, ऐसी बात कर लीजिए, कहीं बात कर लीजिए, चाहे जो शिकायत कर लीजिए, कोई समस्या नहीं। तो क्या इस बार वो आज चुनावी मैदान में आ रहे हैं? ये तो कहना हमारे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अपना दल से थे, अब यहाँ भाजपा आएगी कि अपना दल आएगी भी यही क्लियर नहीं है। अच्छा। कौन आएगा नहीं कह सकते। ऐसा लगता नहीं है कि पार्टियां देरी कर रही हैं और अभी तक प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं? भाई साहब, आपका क्या कहें कि आज 1 तारीख से नामांकन शुरू है, 8 तारीख तक नामांकन चलेगा, भाजपा और सपा अभी तक कैंडिडेट यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें छोड़कर बाकी सीटों पे कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ऊपर की स्थिति में है कि हम किसे कैंडिडेट बनाएं। जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने बताया कि हम ऐसे कैंडिडेट को वोट देंगे जिससे मिलना हमारा आसान रहे, तो हम तो ऐसे कैंडिडेट को वोट देंगे जो जनसुलभ हो, जनता के हित की बात करे, जनता के लिए कार्य करे। और दागियों की जहां रही बात आप कर रहे हैं, तो दागियों की एक लिस्ट आई है कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी सूची जारी की है उसमें 99% जो कैंडिडेट हैं उनके दागी हैं, कहीं ना किसी न किसी मुकदमे में वो आरोपी हैं। फिर भाजपा के लोग तो ये भी कहते हैं कि राजनीतिक मुकदमा उनके पास है, जी। क्रिमिनल हिस्ट्री में जैसे 376, 307, 300 तो ऐसे मुकदमे नहीं है। देखिए, राजनैतिक मुकदमे और क्रिमिनल मुकदमे जो होते हैं वो आईपीसी की सुसंगत धाराओं में ही होते हैं, भारतीय दंड विधान के धाराओं में होते हैं। अब किसी ने रोड ब्लॉक किया है, किसी ने सरकारी कार्य में बाधा डाला है, किसी ने भरे मंच युवा प्रतिभा को थप्पड़ मार दिया है, तो मुकदमे उनके ऊपर दर्ज होने चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं ना कि ये राजनैतिक मुकदमा है कि किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी जाए। आप सपा समर्थित हैं? मैं समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सभा का जिला महासचिव हूँ प्रतापगढ़ जनपद का। अच्छा, ये बताइए, आपके पार्टी में बहुत दागदार नेता हैं, उनको उतारते हैं लोग, तो उनसे मिलना आसान कैसे होगा? देखिए, दागदार क्या होता है, पहले आप हमें दागदार की डिफिनेशन बता दीजिए, दागदार क्या है। हमारा कैंडिडेट विपक्ष की भूमिका में था, जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा था, जनता के लिए सड़क पर उतर रहा था, फर्जी मुकदमे शासन प्रशासन ने उसके ऊपर लाद दिए हैं, तो दागदार कहाँ है? अभी आरोप तय हुए हैं, आरोप पत्र किसी में दाखिल हुआ है, किसी में नहीं दाखिल हुआ है, न्यायालय फैसला करेगी ना कि वो अपराधी है या नहीं है। लेकिन लोगों के बीच में जो संदेश गया है कि इस मामले वो फंसे हैं, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, जी, ठीक ना? ये तो कहीं ना कहीं वोटर के मन में एक दहशत तो बनी रहती है। नहीं, ऐसी कोई दहशत नहीं। जनता के लिए लड़ने वाले लोगों के ऊपर मुकदमे होते हैं, जनता की हक की बात करने वालों के लिए मुकदमे होते हैं। वर्तमान सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के तो कार्य ही है कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर मुकदमे ला दें, और मुकदमों की ही बात है तो आप वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भी गुजरात से 2 वर्ष के लिए निष्कासित किए गए थे। हम इंटरनेशनल की बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, आपके अपनी जनपद की बात करेंगे, वो हाई लेवल की बात हम बाद में करेंगे। जी। आप अपने बीच में किस शख्स को उतारने जा रहे हैं और आपकी पार्टी इतना डिले क्यों कर रही है? देखिए, पार्टी आला कमान जो है, पार्टी प्रमुख जो है वो तय करेंगे हमें किस प्रत्याशी को टिकट देना है। हमें जिताऊ प्रत्याशी चाहिए, लेकिन ये कतई नहीं है कि हम जिताऊ प्रत्याशी के चक्कर में अपराधियों को टिकट दे दें। तो क्या 8 तारीख के बाद आप डिक्लेयर करेंगे? देखिए, 7 तारीख को भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी कैंडिडेट को डिक्लेयर करते हैं, सिंपल देते हो, तो हमारे पास अभी 8 तारीख तक नामांकन करने का मौका है। हम तो कुल मिला के ये कहना है भैया यहाँ पे कि सपा अभी तैयारी नहीं कर पाई है। और आइए बात करते हैं, यहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं, इनको तजुर्बा ज़्यादा है। चाचा जी, आपका नाम क्या है? एसपी सिंह। अच्छा सिंह साहब, ये बताइए कि आप किस प्रकार के अपने बीच विधायक को चुनना चाहते हैं, सरल या दागदार या गुंडा या दबंग? नहीं, सरल स्वभाव का हो, कानून व्यवस्था सही रखता हो और
विकास का कुछ काम करने वाला हो। जी जी। उनको चाहते हैं। अच्छा, पार्टियां कई दागदार हैं, कई दागदार नहीं हैं। आपकी कौन सी पार्टी आपको दागदार दिखाई कोई पड़ती है? दागदार नहीं है, सब पार्टी में कुछ न कुछ है। सवाल ये है कैंडिडेट कैसा हो, तो वो देखना है। बाकी तो हम लोग तो हमेशा से भाजपा से ऐलान करते हैं। अच्छा, तो क्या चाहते हैं इस बार भाजपा है? अरे भाजपा को आना है, चाहते क्या? नहीं, इसके पहले भी इसके पहले भी सपा की सरकार रही। 18 घंटा लाइट वो दे रहे थे, मेडिकल कॉलेज वो दे रहे थे। ठीक नहीं बनो, बात की बात है। अंधेरे उम्र ये लोग कितना छोड़ा। तो आप देख रहे हैं, अंकल जी कहना है कि भाई कहीं ना कहीं भाजपा के लिए इनके दिल में कुछ ना कुछ है। यहाँ पे नवयुवक खड़े, इनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? हिमांशु जी। हिमांशु जी, ये बताइए, आप पहली बार वोट रहे हैं कि कई बार वोट दिए? नहीं, ये दूसरी बार। पहली बार आप जो वोट दिए तो आपको क्या लगा था? आपकी क्या समझ वोट दिए हम थे? पहली बार स्टूडेंट थे, जी। युवा के हिसाब से बात करते हैं। जो रोजगार देगा भाई उसे समझते हैं। हाँ। जो पहली बार हमने वोट दिया था तो हम समझते थे हाँ ठीक है, मतलब भाजपा ठीक है, कैसी है, सपा अपनी जगह, हम किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में आप देखे होंगे, नहीं, आप नवयुवक हैं, आपने लाठी भी देखा, बिल्कुल ठीक ना? अभी आप हाल ही में पानी का बौछार देखे, क्या लगता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है? कारण क्या है? सर देखिए, कान से हमसे नहीं ताप कर रहे हैं। नहीं, आप छात्र हैं, जी। कम से कम आप इसको थोड़ा क्वेरी भी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, क्यों आप पढ़ रहे हैं, क्यों आपकी तैयारी चल रही है। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? सर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी व्यवस्था जो है, ये मतलब जो इनके हैं हमारे हिसाब से नहीं सही है। क्योंकि इलाहाबाद में हाल ही में जो रेलवे के एग्जाम है, आरआरबी, ग्रुप डी में आप बताइए, आप चपरासी के एग्जाम में यूपीएससी बनाएंगे, प्री और मेंस लेंगे और 20 दिन पेपर रह जाता है तो आप नोटिफिकेशन निकालते हैं कि देखिए हम इसमें 2 पेपर लेंगे। आप बच्चों का जब नोटिफिकेशन निकालें चाहे 4 पेपर लीजिए, पहले से बता दीजिए, 20 दिन रह जाएगा। अब आप बताइए, बच्चा ग्रुप डी में रेलवे की पटरी उठाने और गेट खोलने में वो 3 परीक्षा देगा, वो क्या कहते हैं मेडिकल देगा, रनिंग देगा, तो जाके वो क्वालिफाई होगा। तो बच्चे दंगा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो अच्छा ये बताइए, तो इस बार दूसरी बार आप जो वोट देने जाए, आपके दिमाग में सब कुछ चल रहा है, तो इस बार किसकी सरकार? सपा की सरकार की देखिए, भाजपा सरकार? पहली बात तो हम सपा को वोट नहीं देंगे, सॉरी कमल को वोट नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि नहीं, पहला आपने जो जवाब दिया वही माना जाता है। फिलहाल त्रुटियां इंसान से होती हैं। चलिए, हाँ बताइए क्या है भाई, बताइए। बच्चे हम लोग खुद, हमारे दोस्त लोग खुद लाठी खाए, हम दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं। कोई आया तक नहीं पूछने की बच्चों को काहे मारा गया, लाजों में घुस के मारा गया। अब आप बताइए कौन इसका जवाब देगा? मंत्री साहब कह रहे हैं जो उपद्रवी हैं मतलब उनके ऊपर कार्रवाई होगा। अरे क्या वो सीआईडी के दया बन गए थे? बताइए, तोड़ रहे थे दरवाजा घुस के। तो कुल मिला के आप इस सरकार से संतुष्ट नहीं है? आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ में जो छात्रों के अंदर एक संशय है, वो सबसे बड़ी संशय है। उसमें वो बार बार कह रहे हैं जिस प्रकार से लाठी चलाई गई एक रोजगार के लिए, और बार बार जब एग्जाम आता है तो उस पर डेट चेंज हो जाती है, या अन्य लोगों से इस पर प्रक्रिया लेते हैं। भैया आपका क्या नाम है? हाँ भैया, नवीन कुमार ओझा। ओझा जी, ये बताइए इस बार आप कैसी सरकार पसंद करेंगे अपने प्रदेश में? भाजपा सरकार पसंद करेंगे। आखिर क्यों? इसके पहले भी तो अखिलेश लाइट और मेडिकल कॉलेज आपको दिए थे। ये 7 साल हो गए आपके यहाँ जो मेडिकल कॉलेज बना, अभी तक बना कि नहीं? अरे ये मेडिकल कॉलेज ये दिए थे, हम तो नहीं जानते मेडिकल कॉलेज ये दिए थे कभी। नहीं, और सुनिए, लाइट की बात कर रहे हैं। लाइट मेरा गांव यही सरायवीर भद्र है, नदी पार हो जाइए आप जो है। दिन में कभी 2 घंटे, रात में 1 घंटे, फिर उसके बाद जो है आती थी, आँख मार मार के चली जाती थी। ये सिस्टम था। और ये बलात्कार, हत्या, हाँ, चोरी, डकैती, अभी चले जाइए यही रास्ते में जो है आप 8 बजे के बाद महिलाएं निकलती थी, पहले सीधे चैन खींच लेते थे, कट्टा लगा देते थे। अब किसी की हिम्मत हो लगा के दिखाए। सबसे ज्यादा अपराध जो है अब दिखाए लगा के जो है कि सपा जो है ये हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, छिनैती, मतलब जो है ये गुंडों की सरकार है। तो क्या थाने में ताला लग गया है? आपके कहने का मतलब यही है? नहीं, इस सरकार में अब थाने में ताला नहीं लगा। अब तो सीधे, पहले लगा था, पहले भैंस ढूंढी जाती थी, जो नेता लोग थे उनकी भैंस ढूंढी जाती थी। थाने के जो अधिकारी युवाओं को मंच पे थप्पड़ मारा जा रहा है। युवाओं की बात कर रहे हैं। आप इलाहाबाद में जो है वहाँ डीएम साहब गए, वहाँ जो है लाज में डीएम साहब जब गए हैं, हमने एक वीडियो देखा, वहाँ पे जब डीएम साहब ने पूछा जो है छात्रों से कि आपका सब्जेक्ट क्या है, तो वो इसे खड़े हैं मुंह बना के। नहीं, वो छात्र वो तो कहा नहीं कि मैं सपा का हूँ या बसपा का हूँ या भाजपा का हूँ। मैं वीडियो देखा, उसने ये कहा कि मैं वो विद्यालय छोड़ चुका हूँ, मैं छात्रों का नेता हूँ, इसलिए तो उसको गिरफ्तार कर लिया। क्या करने गए थे वहाँ? छात्रों का नेता। जब आपसे पूछा गया, डीएम साहब ने पूछा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने बताया कि बीएससी एजी सिंपल है, तो आप बता दीजिए सब्जेक्ट क्या है। वो ऐसे मुन
मतलब आप विद्यार्थी हो, आप छात्र हो, और भाई साहब ने अभी कहा जो है वो मतलब बेरोजगार है। इसके पहले ये जो है कलेक्टर थे। नहीं और हम- आप सुनिए पहले। नहीं हम नहीं मेरी बात सुनो। हाँ, क्या छात्रों के ऊपर जो पानी का बौछार लखनऊ में मारा गया, इलाहाबाद में जिस प्रकार से लाद में घुस कर लाठी मारी गई, क्या वो सही तरीका था? वो टोटल जो है वो सफाई थे, वही जो है अपना स्वयं ये जो है नहीं, आप सफाई और बसपाई की बात करें। भैया आपका नाम क्या है बड़े भाई? श्रीवास्तव जी, ये बताइए जो सरकार है प्रेजेंट में, या इसके पहले जो सरकार थी, कौन सी अच्छी थी? अवसर के मामले में अगर आप देखोगे तो हर क्षेत्र में अवसर भाजपा सरकार है। जी नहीं, जो बच्चा भी आपके सामने एक छात्र जो आरोप लगा रहा है कि हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, बाद में प्रदेश सरकार का नोटिफिकेशन आ जाता है कि इसे चेंज कर दिया जाए, इसे ऐसे कर दिया जाए, इसमें आपका क्या कहना है? मुझे तो तकलीफ किस बात की? बेरोजगारी से। जो बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, बेरोजगारी का अर्थ समझते हैं? नहीं, आप बताइए क्या है बेरोजगारी का अर्थ अगर समझते हो तो बताइए। आज हम कम से कम, मैं सवर्ण हूँ, मैं कह सकता हूँ, मेरी उम्र हो रही है, उसके बावजूद मैं कह सकता हूँ कि सरकार ने मुझे अवसर दिया कि मैं 50% अगर पाया हूँ इंटर में, उसके बावजूद भी अगर योग्यता है मेरे अंदर तो मैं कंपटीशन को बीट करूँगा और आगे जाके आप बाहर आप ही लोग बोल रहे हैं। डिबेट हो रहा है। चलिए ठीक बताइए। आज हम भी तो इन घोड़ों और गधों के बीच में दौड़ सकते हैं जी। नहीं तो नहीं 10% नहीं, आपको जी। केंद्र ने दिया ना, 10% नहीं, 10% मुझे आवश्यकता नहीं है ना उसकी, मैं सक्षम हूँ। कौन व्यक्ति था अभी कह रहा था ना कि 20 दिन के पहले नोटिफिकेशन दे दिया गया। अगर तुम पढ़ने वाले छात्र हो, कल तुम्हारी परीक्षा लीजिए। अगर तुम पढ़े हो तो किस चीज की चिंता है तुम्हें? 3 बार दो, 10 बार दो तुम परीक्षा। अगर मतलब तुम्हारे अंदर क्षमता है। छात्र जो दंगाई बन रहे हैं कानून में, जो मैं उसका विरोध करता हूँ। तो मैं उसका इनके विरोध साथ करता न्याय कैसे होना चाहिए? कैसा न्याय? अगर आप पढ़ने वाले छात्र हो तो आप पढ़ाई करो, कंपटीशन दो, और केवल अगर अंक पत्र पे आपने केवल अंक गेन किया है एक विशेष सरकार के द्वारा, तो आप सड़कों पे उतरो और ऐसे न्याय मांगो। जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, आप पूछिए उन माँ बाप से जिन्होंने पैसा काट के अपने बच्चों को पढ़ाया है और उनके अंदर टैलेंट है। हम तो कहते हैं 2003-2004 के पहले वाले बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, उनसे आप कभी किसी भी से मुकाबला करा लीजिए, 85% पाए होंगे, लेकिन मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उनको पढ़ाने की क्षमता रखते हैं 50% वाले। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप बताइए उनको न्याय कौन देगा? तब नौकरियां नहीं थी, आज 70,000 नौकरी दे रही सरकार, उसके बावजूद भी उनको मौका नहीं मिल रहा है। क्यों? आपके जनपद पे ATL फैक्ट्री थी शायद ना, अभी उसकी कंडीशन क्या है? नहीं तो भाई 5 साल आप 5 साल भाजपा रही, तो उस पर क्यों नहीं कार्य हुआ? 65 एकड़ जमीन अभी फ्री है मुकदमे के अलावा। हम कहते हैं इस चुनाव में, मैं एक वोटर हूँ, मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। जिनके विचार मुझसे मिलेंगे मैं उनको वोट दूंगा। मैं ये मानता हूँ कि पिछले 5 सालों में ये सरकार हर एक शोषित, वंचित, दलित या पिछड़ों को सबको अवसर दिया इस सरकार ने। चाहे वो यहाँ पे पार्टियां, एक मिनट, यहाँ पे पार्टियां तो हेलीकॉप्टर से 85 लाख उतार देती हैं, थोप देती हैं, ठीक ना? क्या ऐसे प्रत्याशी को आप पसंद करेंगे? अभी एक महोदय बैठे थे, रजत सक्सेना जी ने, उन्होंने इसी बात पे तो विशेष ध्यान दिया। जो आपसे कहा ना कि हम तो ऐसे प्रत्याशी को चाहेंगे कि जो हमारे बीच का हो, जिसे पता हो कि हाँ अम्बेडकर चौराहे पे हमको मिलना है तो 4 आदमी उसका परिचित का निकले। इसका मतलब है, अच्छा आप भाजपा से संतुष्ट हैं? मैं भाजपा की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हूं, क्योंकि उसने अवसर दिया और हर व्यक्ति को अवसर दिया। यदि 180 रुपए आपको कहते हैं कि 180 रुपए में कड़वा तेल बिक रहा है, तो एक ये भी तरफ तो देखिए कि किसानों को जो है 50 रुपए 60 रुपए किलो जो है उसका सरसों भी बिक रहा है। आप एक तरफ चाहते हो कि उसका सरसों आप 20 रुपए में खरीदो, गैस 1,000 में है, तो दिक्कत क्या है? अवसर तो मिला आपको। आप फिल्म बाटला देते हैं। देखिए मैं बनवा मुझसे बात करिए, हम आपसे आप फिल्म बाटला देते हैं। आपकी सरकार जो यहाँ पे है फिल्म बाटला देती है, बाद में 1,000 रुपए और सब्सिडी 45 रुपए। आपको अवसर मिला कि आप गैस का उपयोग कर सकें। आप चूल्हे में अपनी आँख की रोशनी इतनी अनमोल भगवान के द्वारा दी गई। एक व्यक्ति की आय एक दिन की कितनी होगी? सरकार ने क्या निर्धारित किया है? सरकार देखिए, मैं एक सीधी बात, मैं अगर मनरेगा की अगर बात की जाए 203 रुपए है, आप समझिएगा। तो 203 वाला क्या 1 महीने का सिलेंडर भरा तो 100 दिन, साल में 100 दिन ही काम मिलना है, 365 दिन में 100 दिन ही काम मिलना है।
बताइए ऐसे में उसका गुजारा 500 कैसे रुपए होगा? और 200 रुपए की आप तुलना कर रहे हैं, उसकी अगर आप तुलना करेंगे तो एक व्यक्ति को अपने ही घर के पास समीप में, अपने ही घर के समीप में आप अगर चाहें तो आपको काम 100 दिन की गारंटी ये सरकार योजना दे रही, भले ये कांग्रेस की है, लेकिन मैं उस नहीं, मैं योजना कांग्रेस की बात मैं नहीं कर रहा। योजना की बढ़ाई कर रहा हूँ कि आपके घर के समीप आपको काम मिल रहा है, उसके लिए आपको 200 रुपये मिल रहा है, तो वो बुरा नहीं है, वो बुरा नहीं है। आप ये सोचिए पट्टी में रहने वाला व्यक्ति अगर आके यहाँ पर सवेरे जो है चौक में खड़ा होकर 500 रुपए की दिहाड़ी करेगा तो उसके आने और जाने नहीं में ध्यान देते कि एक घर के 4-4 लोगों को काम मिलता है, क्या रजत जी? एक घर के 4-4 लोगों को काम मिलता है। नहीं, कहाँ पे? घर प्राइवेट मनरेगा में। मनरेगा में एक घर के 4-4 लोग, तो बेरोजगारी में तो आते हैं ही है ना कि बेरोजगार है तभी तो एक घर में 800 रुपए आया, आप 800 रुपए की आराम से सिलेंडर भरा पाएंगे? नहीं, आप मुझे बताइए, जो 4 चूल्हा हुआ ना, गवर्नमेंट जो राशन कार्ड बनाई है, ये तो केवल एक मनरेगा हुआ ना, ये तो। मेरी बात सुनो, मनरेगा सब आ जाइए, राशन कार्ड पे आ जाइए। आपका कार्ड जो सरकार बनाई है वो कहती है हर व्यक्ति अगर उसकी शादी हो गई तो उसका यूनिट अलग हो गया, ठीक ना? अगर 4 सिलेंडर उसके पास आए तो कैसे भरा पाएगा? तो भैया एक सिलेंडर पूरा परिवार चलेगा कि हर व्यक्ति अपना एक ये सिलेंडर? 4 चूल्हा तो अलग हो गया ना। 4 चूल्हा अलग क्यों हो जाएगा? नहीं, जब गवर्नमेंट ने अलग किया। घर में तो हमारे भी 4 चूल्हा जलता है, एक ही है ना पूरे घर के लिए। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट में कागज में तो अलग कर दिया कि 4 चूल्हे भैया। गवर्नमेंट ये कागज में चाहिए। अलग किया, लेकिन सच्चाई में तो अलग नहीं है। अगर आपने कर सच्चाई दिया तो अलग तो नहीं है। एक घर एक चूल्हे से जलता था, एक महीने में अगर एक गैस सिलेंडर चलता था, इन्होंने कहा कि हम जो है 4 परिवार आपको कर रहे हैं, 4 चूल्हा दे रहे हैं, तो सीधी सी बात 4 महीना चलेगा ना एक चूल्हा। कुल मिला के वो 250 रुपए ही तो हुआ। फ्री का राशन, फ्री वो का तेल, 250 रुपए ही तो फ्री लागत का राशि राशन। आई। अच्छा, ये बताइए, फ्री का राशन, फ्री का तेल नहीं यहाँ मिलना लोगों चाहिए। को बेरोजगार बनाया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि 1 लीटर तेल में क्या महीने भर का गुजारा हो सकता है, आदमी खा सकता है? आप हाथ उठा के बताइए कभी कि नहीं हो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कभी नहीं हो 1 सकता। केजी साबुत चना में हो सकता है, नहीं, 1 केजी नमक में हो सकता है। मैं कह रहा आप हूँ, पूछिए मैं क्या ना, कह रहा हूँ, आप पूछिए। मेरे मैं यहाँ पे- महोदय, मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ, क्या सरकार 5 क्वेश्चन किलो दे? भैया क्वेश्चन सरकार मुझे 5 किलो नहीं, दे? क्वेश्चन मुझे पूछे आप दीजिए। क्वेश्चन पूछिए, या आप आप अपने ना टर्म दे। पे जवाब नहीं, दीजिए। क्वेश्चन मुझे नहीं, पूछे मेरा टर्म मुझे। पे नहीं, हम आपके पास आएंगे, आप इनका उत्तर दीजिएगा, आरोप या प्रत्यारोप कोई करते रहेंगे। या कोई नहीं, मुझे ऐसा आप परिवार बताइए, बता दीजिए मुझे आप जो कहता हो कि मुझे नहीं चाहिए। राशन, फ्री का राशन, हाँ। फ्री का तेल माल तक मिलने वाला है। जी। ये कहीं ना कहीं आदमी को विकलांग क्या बना सकता है? ये बिल्कुल, लोग बन रहे हैं। ये युवाओं को अपाहिज बनाने का कार्य है कि आप ये फ्री का सहायता है। राशन लीजिए, 5 किलो पर यूनिट दे रहे हैं, 5 किलो महीना गुजर जाएगा। युवाओं को अपाहिज बनाने का कार्य कर रही भारतीय जनता अच्छा, पार्टी। मुझे एक चीज और बताइए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक मिनट, अभी बात मेरी पूरी नहीं हुई, एक बात मिनट मेरी बात सुनिए, सुनिए। आप मुझसे सवाल मत, जो- मैं जो सवाल पूछे, आपकी सरकार थी, जी, बेरोजगारी भत्ता हाँ। बनवाया गया, जी। कितने लोगों को पैसा है बताइए? देखिए, मैं सीधी कितना मैं- नहीं, मैं- कितना मैं- नहीं, मैं- ये मैं- मैं- बताइए, ये बताइए। बात किस सुनिए। लिए आप अगर आप भाजपा में आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी कितनी साफ है? आप अपना क्वेश्चन कर लीजिए या मेरा आंसर सुन नहीं, लीजिए। तो वही मैं कर रहा हूँ ना। अगर कोई व्यक्ति भत्ता दे रहा है, चाहे जो सरकार हो, तो ये समझ लीजिए कि उसके पास समायोजन की कमी है। बेरोजगार बैठा हुआ पढ़ा लिखा, अगर उसको समायोजन नहीं है तो भत्ता भत्ते की की बात- भत्ते मेरी की बात राशि तो सुनिए। बता दीजिए कितना मैं भत्ता मिला है लोगों को। बता रहा हूँ। उसके उपरांत अगर आप मुफ्त खोरी में जीवन जीना चाहते हैं, मुफ्त की चीजें लेना चाहते हैं, तो आपके अंदर स्वावलंबन की कमी है। पहली चीज आप जान लीजिए, स्वावलंबन की कमी है। आप खेती बाड़ी भूल जाइए, मोटा वाला चावल खाइए, घर में रहिए। सिर्फ एक नारा है इनका, जय श्री राम जय श्री राम। राम सबके इष्ट है, हमारे भी इष्ट है, राम को हम मानते हैं, लेकिन हमारा विरोध है जो हमारे काम को छीन रहे हैं। सारी संस्थाओं का निजीकरण होता जा रहा है। आपातकाल की स्थिति में यही सरकारी आपके संस्थाएं ऊपर भी देश तो का कार्य आरोप करती लगा, हैं। एटीएल बेच लिया आपके पार्टी ने किया, ये आप क्यों बोलते हैं? एटीएल कोई सरकार नहीं बेचती है, सरकार एटीएल नहीं बेचती। ये तो बेच लिए ना। आप एक एटीएल की बात कर रहे हैं, इन्होंने सारा चीजें बेच दिया। अडानी को एयरपोर्ट दे दिया, उसके बाद रेलवे आप खरीद टाटा लिए होते भाई, रेलवे दे रहे हैं। आखिर बताइए, महंगाई जो बढ़ रही किसके ऊपर जा रही? आम जनमानस के ऊपर ही तो महंगाई हाँ, का असर वो पड़ तो रहा सही है। बात है। यही स्मृति ईरानी जी थी, अभी पड़ोसी जनपद से सांसद हैं, और राजनाथ सिंह जी थे, विपक्ष में थे, और यूपीए की सरकार थी, दिल्ली में बैठे हुए थे, सिलेंडर लेके हाथ तौबा मचा रहे थे। आज 1000 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, लोग भराने में। उज्ज्वला गैस इन्होंने दिया, एक बार रिफिल नहीं हुआ। डाटा देना हमको कितना उज्ज्वला गैस रिफिल हो रहा है जो इन्होंने फ्री में दिया है। सिलेंडर दिए फ्री में ना, रिफिलिंग तो दिए थे। हाँ, वो तो क्यों? कोरोना काल में कुछ रिफिलिंग भी दिए थे। स्थिति फिर वही हो गई, फिर लकड़ी पे खाना बना रहे हैं लोग। बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, ना गुंडा राज, ना भ्रष्टाचार। अरे इसी सरकार में हमने देखा, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी क्षेत्र पंचायत प्रमुख की साड़ी खींच ली गई, उसकी नामांकन नहीं करने दिया गया, नामांकन नहीं करने दिया गया। आप बताइए। चलिए भैया बोल रहे हैं, भैया क्या नाम है आपका? अभय प्रताप सिंह। अभय प्रताप जी, बताइए क्या कर रहे हैं? 99 लोगों को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, वो अपराधी हैं।
मगर वो सब राजनीति के। हमारे प्रतापगढ़ में 2 लोग, पट्टी विधानसभा और रानीगंज विधानसभा, आप देख लीजिए। सपा इनके सिर्फ ऊपर कुंडा की बात नहीं करें क्या? कुंडा भी दावेदार है। पहले आप सुनिए। आप उनको को दो नहीं, वो तो निर्दलीय हाँ, ये कोई बात नहीं, नहीं नहीं, भाई। तो वहाँ पे क्या हो गया ना, सपा ने, हाँ, कुंडा भी सपा है। हाँ, गुलशन मैं नाम गुलशन नहीं यादव, लूंगा, अब आप इन लोग लोगों- बताएं कौन है। इन लोगों के खिलाफ 2017 से पहले आपराधिक मुकदमे 307, 302 ऐसा कोई आपराधिक मुकदमा ना हो जो इन लोगों के पास नहीं है। राजकुमार पाल के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है? सच 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 बताइएगा। उनके पास जो है राजनीतिक मुकदमा है। अच्छा, उनके ऊपर क्या है? अरे उन लोगों के पास उन लोगों के पास 307 है, क्रिमिनल एक्ट के तहत नहीं 302 है। तो वहाँ भी तो राजनीतिक के तौर जीप काटी गई थी रानीगंज में। हाँ, काटी गई थी। राजनीति तो हुई। हाँ। यही मेरे कहने का मतलब है। बताइए। आइए यहाँ पे और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? क्या नाम है? इधर कैमरा साइड। शिवम मौर्य जी, ये बताइए क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। वोट दिए कि नहीं? एक को बात इस बार गौरव भाई साहब वोट देंगे। सपा को देंगे। क्यों? गौरव जी, हमको पानी है भाई, बेरोजगार है हम भी जो है, बेरोजगार हैं। तो अभी एजुकेशन क्या है आपकी? अभी फाइनल ईयर है। क्या फाइनल ईयर? कुछ BA फाइनल ईयर। अच्छा, उसको डिप्लोमा करेंगे? डिप्लोमा करेंगे इसके बाद? नहीं, तैयारी करेंगे। तैयारी करें। चलिए ठीक है। क्या लगता है सपा बेस्ट और बेटर है? हमारे लिए बेस्ट है। भाई आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग युवक हैं, आप लोग बताएं। बेसिकली मेरा नाम सर प्रेम कुमार विश्वकर्मा है एंड जस्ट वी आर वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। देखिए, अभी जो आप लोग बात कर रहे हैं भाजपा की, सपा की और जो भी कांग्रेस की, बेसिकली हम इतना बात करते हैं कि अभी भाजपा सरकार ने कह रही कि हमने राम मंदिर बनाया। हम एक वो बेसिकली कोई चीज़ मंदिर बना करके हम नहीं, आप एक मुझे बताइए, उसमें मत जाइए। वो बहुत बड़ी कहानी है, जी, उससे बिल्कुल। जा मुझे ये बताइए, आप अपने बीच में किस प्रकार का नेता चुनना चाहते हैं? देखिए, बेसिकली हम नेता उन्हीं को चुनना चाहते हैं जो लोगों को रोजगार दे। अगर हमारा क्लाइंट, जैसे बच्चों को हम खुद रोजगार प्रोवाइड कराते हैं, जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं, तो अगर हमारा बच्चा 10,000 कमाने के लिए गुजरात जा रहा है, तो जो कंपनियां गुजरात, आपका इवन हरियाणा में इवन सचिव है, वो चीज़ लाकर अगर उत्तर प्रदेश में लाया जाए, तो जो भी अनएम्प्लॉयमेंट जो उतनी दूर जाकर कमाते हैं, वो अपने शहर में ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और अपने शहर का एक विकास होगा। नहीं तो आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे, भाजपा या सपा? हम अभी इस टाइम पे तो हम सपा को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो भी एक इसके बाद बदल भी सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, क्योंकि मतलब एक मतदान जब पड़े, ईपीएम जब आप दबाने जाएंगे, मतलब ये ईपीएम जब आप दबाएंगे, आपका मन बदल सकता है। आपने भी अभी आपने यही कहा है। मेरी बात तो सुनिए। देखिए, बेसिकली कहा गया पिछले साइड में कि सपा, मैं ये नहीं कहता भाजपा बहुत अच्छी है, सपा बहुत अच्छी है, इवन लेकिन जो एक बेरोजगारी का औसत रहा है वो सपा क्षेत्र में कम रहा है। चलिए छोड़िए, ये बताइए आपकी जनपद की सड़कें कैसे हैं? जनपद की सड़कें तो इवन सपा के कंपेरिजन में बहुत अच्छी है, इसको अच्छा। मैं मानता हूँ। बट जो एक बेरोजगारी का औसत है वो इवन सपा क्या कांग्रेस। चलिए, मेडिकल कॉलेज की स्थिति बताइए। 7 साल लग गए उसे बनने में, क्या स्थिति चालू हो गई है? उद्घाटन मुख्यमंत्री जी कभी करके गए हैं? ठीक है, अभी एक चीज में, अभी पूर्वांचल का हाईवे बना, ठीक नहीं है, नहीं, मेडिकल कॉलेज में प्रतापगढ़ की मेडिकल हाँ। कॉलेज, जिससे आपको सीधा लाभ होगा। मैं पूर्वांचल नहीं जाऊंगा, मध्य में हूँ, मध्य की बात कर रहा ठीक हूँ, है। और आपके जनपद की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बताइए। मेडिकल कॉलेज बना, बहुत अच्छा लगा, इससे लोगों का नहीं, विकास होगा। चालू हुआ कि नहीं, आप गए कि नहीं, ये बताइए। अभी तो मैं वहाँ पे नहीं आप नहीं गया। गए, इसका मतलब आपको पूरी जानकारी नहीं है। आइए रजत जी के पास फिर चलते हैं। रजत जी, ये बताइए, भाजपा सरकार में, ठीक है, किसने स्वीकृत किया, किसने क्या बजट दिया, इससे मतलब नहीं। मुख्यमंत्री जी आते हैं, शिलान्यास करते हैं, फिर कुछ दिन बाद आते हैं, कुछ साल बाद वो उसका उद्घाटन करके चले जाते हैं। अभी स्थिति उसकी क्या है, ये थोड़ा बताएं। किसकी स्थिति पूछ रहे हैं? मेडिकल कॉलेज कॉलेज शुरू हो गया लगभग। नहीं, जो जिला अस्पताल के प्लेस में बन रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो हॉस्टल की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ क्लास चलेगी, जहाँ मेडिकल होगा, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। हाँ, चालू है, बिल्डिंग बन रही, बाकी पुरानी जो बिल्डिंग उसको एक्वायर करके उसमें काम चल रहा है। नहीं तो इसका मतलब अभी आपको समय सरकार को और समय चाहिए बनाने के लिए। 5 साल तो बीत गया। 5 साल बीत गया, तो जब यहाँ से वहाँ शिफ्ट होंगे, चेंज करने में हर चीज़ टाइम लगता है। ऐसा तो नहीं एक ही दिन में खड़ा कर देंगे, समय लगता है इस चीज़ को बनने में। बन तो रहा है कम से कम, इससे पहले तो बन ही नहीं था, बिल्डिंग गिर रही थी। वहाँ पे आप जाते कभी बरसात में, तो जो पेशेंट लेटे रहते, पानी गिरता रहता था उनके, कम से कम बिल्डिंग नहीं तो बन रही। वो तो रहा, प्रयास तो कर रहे हैं। इससे पहले प्रयास क्या किया था? आप बस अड्डा देख लीजिए, कैसे क्या हाल था, आप देखिए, बिजली देख लीजिए, रोडें देख लीजिए, हर चीज़ का हो तो रहा है, कुछ तो हो रहा है। इससे पहले कुछ होता ही नहीं था। तो ये मान के चलें कि सपा बसपा और कांग्रेस जमाने में जो था वो 0 था, और भाजपा के पीरियड में भी 100% काम हो रहा है। 100% तो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन हो रहा है। नहीं, कितना परसेंट दे रहे हैं आप? अगर हो रहा है तो कितना परसेंट? एक दुकान को तो बेरोजगार कर दिया है, बैटरी की दुकान बेरोजगार हो गई, क्योंकि लाइट पूरी आती है, इन्वर्टर बिकना बंद हो गया। जी, एक चीज तो हो गया, इन्वर्टर बिकना चलिए, बंद हो गया। लाइट पूरी आती है और इन्वर्टर बिकना बंद हो गया। आइए अगला सवाल लेते हैं। भैया जी, एक चीज आप बताइए,
आप काफ़ी जानकार हैं, हमने आपको देखा कि आप सपोर्टर किसी की नहीं, ये अच्छी बात है कि सपोर्टर आप नहीं, लेकिन भावनाएं आपकी बढ़ जाती है, वो बात की बात है। मुझे एक चीज़ ये बताइए कि क्या एटीएल अगर बन जाए तो उसमें लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता है? इसके पहले हरबंस जी रहे, आपके ही भाजपा समर्थित रहे वो, ठीक ना, और उसके बाद वो घोषणा करे फूड पार्क बनेगा। फिर सांसद जी आए संगम लाल जी, उन्होंने कहा फूड पार्क बनेगा, अभी तक फूड पार्क बन रहा है। क्या उस पर कुछ काम होना चाहिए कि नहीं? बहुत से अवसर हैं ऐसे जो प्रतापगढ़ वालों को मिलना चाहिए। एक एटीएल ही फैक्ट्री। भाई नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं भाई। अखिलेश यादव जिंदाबाद कर रहे हैं, वो जिंदा रहे। नहीं ठीक है, वो तो भाई स्वाभाविक बात है, बर्थडे सबका मने। नहीं आप बताइए, क्या वो फूड पार्क जो एक वादा था, हाँ, फिलहाल विगत 20-25 सालों से जो है इस क्षेत्र की तरफ देख रही है कि कोई पार्टी ऐसी है जो यहाँ उद्योग लगाए। ये नहीं लगाए मतलब सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, प्रदेश में सरकार भाजपा की, आपकी नहीं भाजपा की सरकार है। यही तो आखिर वेट एंड वॉच क्यों हो रहा है? तो हमारे हाथ में तो नहीं, हम तो आशा करते हैं कि एक कोई आए, इसीलिए तो हम अवसर दे रहे हैं कि आपने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, आपको इलाहाबाद से आने में प्रतापगढ़ 45 मिनट लगता है, 2.5 घंटे लगते थे, मुझे पूरी तरीके से याद है 3 घंटे लगते थे एक समय था जो है, यही इलाहाबाद जाने में। एक आदमी अगर एक्सीडेंट हो जाए तो इलाहाबाद पहुंचने में उसको 3 घंटे रास्ते में पता चला, सूचना दे दो रिश्तेदारों को, वहीं पापा मऊपुर के नीचे आ जाए। लेकिन अखिलेश मेरी बात सुन लीजिए, आप जिस उद्योग की बात कर रहे हैं, उद्योग लगने से पहले अब हमें जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, रोडों का जाल हो, ट्रेन का जाल हो। आज आपके प्रतापगढ़ में विद्युत चलित जो है ट्रेनें चलती हैं, विद्युत लाइन आपकी पूरी तैयार हो गई है, चारों तरफ आप देख सकते हैं जो है आपको 4 लेन की जो है रोड मिल रही है। ये हमारे प्रतापगढ़ वालों के लिए कम है? हाँ, अब हमारे पास पूरा समय है कि अब हम एक ऐसे सक्षम सरकार दें। हर वोटर को ये चाहिए कि वो अब आगे बढ़ के हम लोगों को कुछ करके दे। इस प्रतापगढ़ की जनता को एक उद्योग, बड़े उद्योग की जरूरत है। तो मेगा फूड पार्क में भी समय लगेगा। अब ये तो ऊपर वाले जाने, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे प्रतापगढ़ की जनता जो बाहर पलाई हो रही है वो बाहर अपने यहाँ ही रोजगार जो है। चलिए ठीक है, आपके बगल में एक, चलिए आइए इन भाई साहब का लेते हैं प्रश्न। नहीं मुझे बताइए, चलिए आप बताइए, आप सपा के समर्थक हैं, मुझे एक चीज ये बताइए कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट आपके जनपद पे कितना सफल कार्यक्रम रहा, क्या हुआ? देखिए, सिर्फ उस पर चर्चा हुई, उसको मंचों पे कहा गया, भुनाया गया वोट लेने के खातिर, बाकी वो कहीं नहीं दिखा। आंवले की स्थिति ये है कि किसान आंवले के बाग को कटवा दे रहा है। आप अगर चले तो मैं आपको कम से कम 100 बीघे फसल दिखाऊंगा जो काट दी गई है। वो योजना धरातल में रह गई। भारतीय जनता पार्टी में 2017 में जब इनकी सरकार बनी, उसके बाद से पूर्ववर्ती सरकार जो समाजवादी पार्टी की थी, उन्हीं योजनाओं का सिर्फ फीता काटा गया है, उन्हीं योजनाओं का नाम बदला गया है, अपना नाम लिया गया है। आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि आगरा एक्सप्रेसवे जो बना लखनऊ से आगरा तक, अखिलेश यादव जी ने बनवाया, उस पे फाइटर प्लेन उतराया, उसी की पुनरावृत्ति मोदी जी आगे कर रहे हैं, उस पे नाम कमा रहे हैं। नहीं देखिए आप जो कुछ किए ठीक है, आप जो कुछ किए ठीक है, आपने शिलान्यास किया, लेकिन बजट नहीं दिया ना। बजट तो किसी दूसरी सरकार ने, जो सरकार बजट जिसके कार्यकाल में काम होगा वह उसको चलिए आइए। रजत जी एक चीज मुझे आप ये बताइए, रजत जी मुझे आप एक चीज बताइए, ये साढ़ की व्यवस्था कब तक सुधर जाएगी? साढ़ की व्यवस्था कब तक रोडों पर सुधर जाएगी? पब्लिक सुधर जाएगा। क्यों पब्लिक? क्या ये बाहर से तो ले आकर फेंके नहीं गए साल। अरे युवाओं की बात करिए। लोग गाय पालते हैं। आज के 10 साल पहले हमारे पूर्वज गाय की पूजा करते थे, गाय को घर में रखते थे। हमारे घर में आप भाग जाते हैं, गाय को घर में, आज गाय की इज्जत नहीं, उनका दूध निकाल लिया गया, रोड पे छोड़ दिया गया। नहीं चलने वाले। ये हमारी आपकी कमी है। सरकार आके योगी मोदी आके आपको दूध मलाई देखिए, एक नोटिफिकेशन भी आया था हाल ताज में, आप विकास भवन जाएंगे आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे ये है कि जो छुट्टा पर घूम रहे हैं, ठीक ना, सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया है, उनके लिए एक घर बनवाया गया है, उनको रखा गौशाला में, ठीक ना, उनके लिए कोर्ट व्यवस्था कराइए। आखिर ये भी कहा गया कि जो भी सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। नहीं तो आपके पब्लिक भी आवाज उठाए। मौर्य जी एम्प्लॉय कौन है? एम्प्लॉय कौन है? सरकार के लोग एम्प्लॉय गए कि हम आप एम्प्लॉय हैं? एम्प्लॉय हर गवर्नमेंट के होते हैं, अधिकारी हैं। अधिकारी किसके हैं? अधिकारी योगी के हैं, अधिकारी योगी के हैं, मोदी के हैं, अखिलेश के हैं।
अधिकारी किसी नेता के नहीं है, अधिकारी का दायित्व है। तो धरातल पे काम तो वही करेंगे कि नेताजी नहीं आके करेंगे? तो हाँ, धरातल पे काम अधिकारी करेंगे, पब्लिक करेंगे, नेताजी राह दिखाएंगे, नेताजी लाके आज बोल रहे हैं बेरोजगारी अच्छा, बेरोजगारी। अच्छा, मुझे- डेली 20 बच्चे पैदा करेंगे घर में, रोजगार कहाँ से देगा? नहीं 20 तो वो तो नोटबंदी तो फिर चली गई ना। नहीं, कौन नोटबंदी सा चल रही, करेगा? हम कह रहे हैं 5 साल में ही सब करेगी योगी। ये बीजेपी 5 साल में ही सब आप चाहते हैं। वो तो जनसंख्या इसके पहले जो सरकार थी उसने क्या की? जनसंख्या नियंत्रण का मामला केंद्र सरकार का है, ठीक है? हम आपसे अभी एक क्वेश्चन प्रदेश की पूछते हैं, बात इसके है। पहले जिसकी सरकार थी उसने क्या किया? उन्होंने भी काम क्या किया बता जैसे दीजिए। भाजपा के लोग आंकड़ा गिना रहे हैं वैसे वो भी गिनाएंगे, क्या? उसमें कोई बात नहीं। जो छोटा काम बच्चा- नहीं गिना रहे हैं वो कह रहे हैं मैं 300 यूनिट बिजली दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लोभन दे के। लोभन नहीं, काम गिनाइए आपने 5 वर्ष पहले क्या किया अच्छा था? अच्छा मौर्य जी मुझे बताइए, आप अगली पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपने काम क्या किया? चुनाव जैसे आए, चुनाव की तिथि डिक्लेयर होने पहले आपने कहा जो 2 रुपए है उससे 50 पैसे मैं का देता हूं। मौर्य हूँ, एक मौर्य मौर्य सीटिंग की बात मंत्री, नहीं सुनिए, सीटिंग मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्रम मंत्रालय था कि नहीं उनके पास? हाँ। रोजगार कहाँ से मिलता है? जी। 5 साल उनको रोजगार नहीं दिखा, वो रोजगार का ढिंढोरा लेकर पार्टी बदल दिए, काली कमाई नहीं हुई। पुत्र मोह है, उस पे मत जाए, पुत्र मोह देखिए, था। क्वेश्चन जो चलिए, भाग रहे- नहीं भाग में भाग रहे क्वेश्चन है, भाग पुत्र मोह की बात है। चलिए आपकी कई बातें रह गई, कहाँ बताइए? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे आप क्या देखिए, कह रहे 1 हैं? डिस्ट्रिक्ट सुप्पा में अब आप मेरी नहीं, बात सुनिए। देखिए, मेरी बात सुनिए, आप तो देखिए, उसका आप काम हो भाजपा पाए। वालों के पास ज्यादा जा रहे नहीं, मैं हैं। आपके पास अगर हम बात आपके करते पास ही आ रहा हैं, हूँ। यहाँ सपा के भाजपा लोग ने बैठे देखिए हैं, आप बच्चे उनसे में बात नहीं बच्चों करते हैं। क्वेश्चन मैं क्या कहूँ बात सुनिए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट सबसे बड़ा कारखाना सुखपाल नगर में लगा हुआ है। आप सुखपाल नगर की स्थिति देख रहे हैं, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? यही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। भैया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो योजना थी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई संतुष्ट नहीं। मैंने बताया तो ना कि किसान अपने फसल को काट दे रहे हैं, आंवले के पेड़ को काट के दूसरी खेती करना शुरू कर दिए हैं। आप बताइए, किसान रखवाली कर रहा है खेतों में, ये क्या है? आज के 10 साल पहले आप ग्रामीण अंचलों में चले जाए, कितने खेतों में बाढ़ लगे हुए सपा की थे। सरकार बन जाए क्या कि सपा वाले सब रक्षा करेंगे वहाँ खेत में जाके? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जाके रक्षा करेंगे, हमने ये नहीं कहा, लेकिन जनता ने जो कटवा जनादेश देंगे गाय जनता ने भाई। जो जनादेश, देखिए गलत गाय बात है, कटवा इस तरीके देंगे। की बात आप कैमरे पे मत करिए, कोई कटवा नहीं देता है। नहीं, ये जो मुद्दा है, अगर ये किसी की बात करिए, किसी की तर्क की बात करिए, तर्क की बात कर रहा हूँ, एक मिनट, मैं तर्क की बात कर रहा तर्क की बात हूँ। करिए। अगर 2017 अगर ये में सरकार- समाजवादी पार्टी की सरकार को हटाकर जनादेश जनता ने दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो दायित्व तो भारतीय जनता पार्टी का बनता है, जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की बनती है। 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में आई थी, उसके बाद से प्रत्येक वर्ष 5 लाख बच्चे बीएड बीटीसी कर रहे हैं, आज तक भर्ती नहीं है। आप बंद कर दीजिए ना, संस्थाओं को बंद करा दीजिए। 5 लाख बच्चे 1.5 2 लाख खर्च करके बीएड बीटीसी करके बेरोजगार बैठे हैं। और योगी जी ने क्या कहा कि कुछ लोग पैदा ही हुए हैं लाठी खाने के लिए, धरना देने के लिए। योगी जी ने सदन में कहा कि सदन में कुछ लोग नीली और कुछ लोग लाल टोपी लगा के बैठे हैं। आप बार-बार क्यों लखनऊ दिल्ली पहुंचे? मैं प्रतापगढ़ की बात कर, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे मैं प्रतापगढ़ की आपने बात क्या करता हूं। देखा? ये मुझे बताइए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आंवले की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने बताया इसके लिए ना जनपद चुना गया था कि वो अपने पूर्ववर्ती स्थिति से भी क्षीण स्थिति में पहुंच गया है आंवला प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ की सड़कों इन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त नहीं, जून तक सड़कों कर में देंगे। आंवले पाइए, मैं आंवले मैंने बता दिया, अब आंवले पे कितना पूछेंगे? आंवला अपना अस्तित्व खोता जा रहा है, धीरे धीरे मार्केट से गायब हो रहा है। आंवले में जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना थी, सिर्फ इनकी योजना हवाई थी, धरातल पे कार्य नहीं हुआ। लोग आंवले के पेड़ को, बाग को खत्म कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं किसान, उसका कोई अच्छा रेट नहीं मिल पा रहा है, मार्केट तक आंवला आसानी से पहुंच नहीं रहा है। देखिए भाई साहब, कहना है कि आंवले का रेट नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए आंवले के पेड़ काटे जा रहे हैं। अच्छा भैया से बात करते हैं। भैया अभी आप ये भाई साहब वाले भाई साहब का बात करें तो आपने कहा कि जो है उगाए काटेंगे। आप अगर आंकड़े की बात नहीं, अपने आप मुझे मैं इनकी बात नहीं करता हूं, मैं इनकी बात करता अब मेरा हूं। आज सपा की गवर्नमेंट आ जाएगी तो क्या खेतों में गाय को बता दिया जाएगा कि अब तुम्हें गाय, अब सरकार आ गई सपा की, हाँ, बताएंगे, यही तो ये कह रहे अब जो है गाय हम भैंस भूसा नहीं नहीं जाएगी। बेचेंगे, गौशाला में दलाली नहीं करेंगे, गौशाला में जानवर हम भूसा की दलाली नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कैडर वहाँ नौकरी कर रहा है, मर जाएंगे। आप क्या बात करते हैं? आप क्या बात करते हैं? वहाँ गाय जाएंगे। अरे हमसे भी कोई काटने और बांटने की बात हुई कि वो आ जाएंगे तो वो काट के
ये चला जाओ वहाँ चले स्लॉटर हाउस किसके साथ जाता है पंजाब स्लॉटर हाउस किसके सबसे ज्यादा? हाँ भारतीय जनता पार्टी एक मिनट उन्हीं के नेताओं के पास स्लॉटर हाउस है। एक आदमी आप बताइए जिसके हो। योगी सरकार ने बूचड़ खाने नहीं बंद किए, ध्यान दीजिएगा। अपना नाम तो बता दीजिए, आपका नाम तो नाम पे तो राजनीति हो जाएगी। नहीं नया विचार सुनिए, नया विचार सुनिए। चैनल के लिए नाम तो नया विचार सुनिए। योगी ने एक भी बूचड़ खाने नहीं बंद किए हैं। आप पत्रकार लोग उस लाइन को अंडरलाइन क्यों नहीं करते? योगी ने अवैध बूचड़ खाने बंद किए हैं। अवैध पान की दुकान, अवैध स्कूल, अवैध अस्पताल, अवैध तो कुछ नहीं होना चाहिए। अवैध तो बिजली, किसी की सब्जी की दुकान नहीं होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, यदि आप प्रतापगढ़ से जुड़ी हुई बात समझना चाहते हैं, प्रतापगढ़ हम लोग इंटरनेशनल मुद्दा लेके मैं दो ही बात बातें आपसे करूँ। मेरी 40,000 तनख्वाह थी 5 साल पहले, 40,000 महीने तनख्वाह थी। मेरे पिताजी को ब्रेन अटैक हुआ और हमारे दोनों बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे। हमारे घर में केवल 2 लालटेन थी। इन्वर्टर खरीदने का मेरा बजट 40,000 वाले का नहीं था, ध्यान दीजिएगा। पूरे प्रतापगढ़ की सड़कों पे केवल जनरेटर की आवाज सुनाई देती थी। मैं कसम कस रहे 16,000 रुपए के इंतजाम करके किसी प्रकार इन्वर्टर लाया, क्योंकि पिताजी बीमार थे। 5 साल हो गया, जनरेटर की आवाज सुनाई नहीं दी। तो योगी जी ने किसानों को यदि डायरेक्ट कुछ दिया है तो बिजली दी, और दूसरा साढ़ भी दी। तो साढ़ से संतुष्ट हैं? साढ़ से संतुष्ट हैं? देखिए तो दिया नहीं है। एक मिनट मैं आपके पास आ रहा हूँ, सबके पास आऊंगा। देखिए डिबेट का मजा तभी है जब मैं आपके पास आऊँ। देखिए कैसे मिले साढ़, ये सब जानते हैं। बच्चा जानता है कि साढ़ खेतों में जो जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं, ये तो सभी जानते हैं। तो किसानों को एक नुकसान है और एक फायदा है। किसानों को क्या किसान भाजपा के साथ नुकसान के साथ जाएगी? हम तो यही जानना चाहते हैं। भाजपा नहीं आएगी, योगी की सरकार आएगी। आप लोग भाजपा को योगी से अलग करके देखिए ना। देखिए हम देखिए मैं बात सुनिए, बिल्कुल एकदम सहमत है। ये पहली सरकार है, मैं बात ये पहली सरकार है, ये पहली सरकार है जिसमें वोटर खुद कह रहा है कि हमारा नेता ये है और मैं इसको सीट पे बैठाऊंगा। उसे मेहनत नहीं करनी है। हेलो, कल बाबा को मेहनत नहीं करनी है। भाजपा की सरकार नहीं, बाबा के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं। सरकार आ रही है। किसी पार्टी से भाजपा से मतलब नहीं है। अनुप्रिया पटेल को तकलीफ होती है, आप महीने भी बड़े अधिकारी को तकलीफ होती है। चलिए भाई यहाँ चलते हैं। तारीख क्या है? आज तारीख क्या है? आज 1 फरवरी है। 8 तारीख को क्या होगा फिर उसके बाद? 8 तारीख तक नामांकन है। 1 से लेके 8 तारीख तक नामांकन है। 10 मार्च मुझे केवल याद है जब योगी सरकार, अरे जब तक प्रत्याशी, तभी तक दोनों पार्टी प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुए, ना तो सपा के ना तो आपके एनडीए के, समझिएगा। तो आखिर जब प्रत्याशी नहीं है तो आप प्रत्याशी की चयन कैसे करेंगे कि सही है गलत, कि नोटों का उपयोग करेंगे? कैसे करेंगे आप? देखिए इतिहास गवाह है, चना हमेशा भाड़ को अकेले एक चने ने ही फोड़ा है, बाकी चने उसका साथ देते। नहीं, अपराधी भी अगर अपराधी कैडर अगर प्रत्याशी, क्या आप उन्हें भी वोट देंगे? ये मैं जानना चाहता हूँ। यही योगी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कुकुर बिल्ली के अच्छा, अपराधी योगी को एक बार मुख्यमंत्री चाहिए। चाहे आपका विधायक अपराधी हो, कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। यही मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई नहीं देखता। जी भाई साहब, पहली ऐसी सरकार देखा है। आखिरी कमेंट आप लोगों का, सबके पास आऊंगा जितने सांसद, सत्ताधीन सरकार में सांसद विधायक सड़कों पे बैठे, प्रदेश जिला अध्यक्ष सड़कों पे बैठे। क्यों? क्योंकि हमारा मुखिया इतना टाइट था। अच्छा ये बताइए, तुमको अपनी आवाज उठानी है तो भी सड़कों पर। नेता करप्ट नहीं होगा तो क्या? नेता करप्ट नहीं होगा तो क्या? शिक्षक करप्ट होगा तो, लेकिन पुजारी करप्ट होगा, डॉक्टर करप्ट होगा। अपराध खत्म की जो बात हो रही है, बस अपराध खत्म की जो बात की जा रही है, आखिर अपराध जब आपके विधायक वो दूसरी बात। अच्छा ये बताइए, क्या उम्र है आपकी बेटा? 18 साल, सुमित 84 इस बार वोट देंगे आप, तो आपके दिल में कई प्रश्न उठते होंगे ना। आपको किस प्रकार का नेता आप चुनना चाहेंगे यहाँ पे? दागदार की, दबंग की, सीधा? नहीं, आप जयमाली ये भाई साहब हैं, ये सीधे वाले चुनेंगे, अखड़बाज वाले चुनेंगे? सीधे वाले को। तो आप किस सरकार को आप पसंद करना चाहेंगे इस बार? इस समय तो बीजेपी दिखाई दे रही है। भैया आपका क्या कहना है? जी हमारी तरफ तो
भाजपा कपड़ा पहने तो भाजपा। देख लीजिए। आपका क्या है भैया? अखिलेश भैया पीछे वाले क्या भैया आपका क्या नाम है? अच्छा चांदी, ये बताइए आप अपने बीच में किस प्रकार का नेता पसंद करेंगे, सीधा आदमी की टेढ़ा? अच्छा अखिलेश ड्राइवर, अच्छा तो समझ गया मैं। लखनऊ से मतलब है अच्छा ना। आप किस सरकार को पसंद करना चाहेंगे? मैं सरकार से नहीं कोई मतलब है, मैं शिक्षा चाहिए। हमका मेट्रो नहीं, सरकार आएगी तभी शिक्षा मिल पाएगा। सरकार गठन नहीं रहेगा, खिचड़ी रहेगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। आप ये बताइए कि किस सरकार को आप पसंद करना चाहेंगे इस बार? हमारे हिसाब से यूपी में अखिलेश। यूपी में अखिलेश भैया, यूपी में अखिलेश तो अखिलेश है, क्योंकि भैया आप बताइए आप किस प्रकार की सरकार पसंद करना चाहेंगे इस बार? अखिलेश भाई अच्छा कार्य करे वो सरकार। अखिलेश भाई की नहीं, अगर सरकार आती है, पिछली सरकार सपा की, वर्तमान में भाजपा में, इन दोनों में किसको सपोर्ट करेंगे? क्या भाजपा 5 साल अच्छा काम नहीं की तो इनका सपोर्ट नहीं करेंगे आप? सब जो जनता करेगी इसमें नहीं, आप मतदाता है कि नहीं? दादा तो है, लेकिन सर हम लोग जरूर सर तो नोटक वोट तो कहीं तो देंगे ना, ये मैं कह रहा हूँ। ये आप मत बताइए कि आप कहाँ जाते हैं, आप नोटक आप तो वोट तो देंगे ही ना। सही बात है सर, लेकिन जो जनता जिसको चुनेगी वो आएगा सर। चलिए ठीक है। भैया आपका लास्ट कमेंट बोल रहे हैं सपा से लास्ट मेरा लास्ट कमेंट यही है, आप सुन लीजिए, 10 मार्च को देख लीजिएगा कि ज्ञान ध्यान की बात छोड़कर सपने की बात आई, कृष्ण भगवान तो सपने बहुत आ रहे हैं, क्या बात? देखिए कई लोगों के सपने में उनके सपने में तो ये है कि योगी जी यहाँ से आके चुनाव लड़े, आपके सपने में चाहते हैं कि आप जीत गए। काहे योगी जी नहीं गए अयोध्या मथुरा से लड़ने, काहे गोरखपुर चले गए बताइए ना। और आखिरी कमेंट आपको दे रहा हूँ, ज्ञान ध्यान की बात छोड़कर करे सियासत संत, बहुत जल्द हो जाएगा सांप्रदायिकता का अंत। जय समाजवाद, जय अखिलेश। लास्ट कमेंट हमारा यही है, सैफई महोत्सव आपको अच्छी तरह पता होगा, शायद उम्र आपकी 40 प्लस 35 प्लस है। कभी राम जन्मभूमि पे दीपक जलाया गया, अखिलेश ने जलवाया, मायावती ने जलवाया। तो ताला ही बंद रहा, राजू के बाद ताला ही बंद हो गया। राजू के बाद बताइए आप मुजरा देखना पसंद करेंगे कि आरती करना पसंद करेंगे? उत्तर दीजिए मुझसे, प्रश्न उत्तर दीजिए। बिल्कुल हम आपसे पूछते, जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप भी एक पब्लिक हैं, भाई आपको क्या पसंद है? मैं मस्जिद में जाऊंगा, जो नमाज पढ़ूंगा, मंदिर में जाऊंगा, पूजा करूंगा, मैंने दो चीजें। आप कितने मंदिर की 4 दीवारी बनवाए थे? कितने मंदिर 4 दीवारी चलिए दिखाऊं, लिखित प्रमाण है। कितने क्या मंदिर के सब पंडवा हो जाए उससे रोजगार मिलेगा? मुझे रोजगार पे पाइए। अगर देखिए व्यवस्था है, कभी जनसंख्या की कोई बात हुई नहीं, मंदिर जनसंख्या नियंत्रण की बात हुई? ये नहीं हो रही। मैं ये रोजगार की मैं बात कर रहा हूँ। मंदिर बने, ठीक ना, उससे रोजगार कितने लोग मिलेगा? रोजगार बिल्कुल मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा? संख्या तो बता दीजिए ना। संख्या अब देखिए, जिस हिसाब से भव्य मंदिर बना, एक अनगिनत जो रोजगार, जो मेहनत करना चाहते हैं उन्हीं को रोजगार। अब घर बैठे हमको रोजगार मिल जाए, रोजगार नहीं। हमारा एक भाई टीचर की तैयारी कर रहा है, आज भी वो योगी का भी खिलाफ है, अखिलेश के भी खिलाफ है। कहता है मेरे पिताजी सब्जी के व्यवसायी हैं, मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, ठीक है, कैसे टन पेट कर पढ़ाए हम लोग जानते हैं। वो कैसे ट्रांसपोर्टर पे आ जाते हैं? क्या स्थिति है आपके ट्रांसपोर्ट की इस समय? कुछ नहीं भाई, डीजल महंगा हुआ, हमने किराया बढ़ाया। ठीक, डीजल क्यों नहीं महंगा होगा? आज के 10 साल पहले चलिए किराए की बात किया, डीजल महंगा होता है, वो तो विदेशी चीज है, वहाँ से आता बढ़ता है। आपका किराया बढ़ गया तो किराए किस पे असर पड़ेगा? आम पब्लिक पे किराए का असर नहीं पड़ेगा? आम पब्लिक पे किराए का असर पड़ेगा। आम पब्लिक की पहले यही 150 रुपए थी लेबर की, तो दिहाड़ी 150 हुआ करती, आज 400 रुपए है। कमाई नहीं हो रही है, कमाई बढ़ेगी, खर्चे भी बढ़ेंगे, जनसंख्या जब तक नहीं नियंत्रण होगा। आखिरी कमेंट आप देखिए कि आप किस प्रकार के लोगों को पसंद करना चाहेंगे और कौन सी सरकार पसंद करना चाहेंगे? क्या दागदार हो कि बगैर दागदार सरकार हो? ये दागदार कहा लिया भैया, कोर्ट कर सकती है। कोर्ट में अगर ये नियम बना हो कि कोर्ट उनको रोके, कोर्ट ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जितने आपराधिक व्यक्ति हैं वो पेपर से लेके टीवी पे अपना ऐड चलवाएं कि मेरे ऊपर मुकदमा है, मेरे ऊपर मुकदमा नहीं है। ये जिम्मेदारी कोर्ट की, कोर्ट अपनी जिम्मेदारी उन पर थोप रही है। ये कोर्ट को चाहिए, अगर वो अपराधी प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति हो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। बीच में चुनाव आयोग भी तो है, जैसे कोई व्यक्ति का अपराधी होता है, चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग को चाहिए, आपके क्या कार्यपालक को चाहिए जो अपराधी प्रवृत्ति
का हो उसको रोक दिया जाए, सीधी सी बात, उसका नाम लेकर। बल्कि जैसे कोई अपराधी व्यक्ति होता है उसको गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिलती है, पहले उसके वेरिफिकेशन होता है, अपराधी प्रवृत्ति का उसको रोक दिया जाता है। ये उसी प्रकार इसमें करनी चाहिए। इसके लिए तो आप लोग नेताओं से कहीं जाकर ना, अगर इस तरह से नहीं बनाएंगे तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक तो जो आएगी। अच्छा, एक मेरा प्रश्न और है, नेताओं की पेंशन लागू है, सरकारी एम्प्लॉयों की पेंशन काट दीजिए, इससे आपका क्या कहना पेंशन है? कटी नहीं है, पेंशन का रूप बदला हुआ है। पीएफ दे रहे हैं ना आपको, क्या पीएफ दे रहे हैं ना? एनपीएस में व्यवस्था है। हाँ, ये चीज ये है। देखिए, एनपीएस और ओपीएस कहने से मैं सरकार के विपक्ष नहीं हूँ, मैं बीजेपी चाहता हूँ, मैं बीजेपी का बहुत पुराना भी वोटर हूँ। लेकिन मैं एक बार कहता हूँ, अगर बीजेपी से भी कहना चाहता हूँ, अगर ओपीएस की डिमांड कर्मचारी गण कर रहे हैं तो एक बार उनकी बातों को सुना जाए और उसमें उनको लाभ है कर्मचारियों का, तो उनको ओपीएस दे ही दिया जाए, ठीक है ना। अगर नेताओं को जो पुराने कर्मचारी हैं 2004 के पहले के जो हैं, अगर उनको लगता है एनपीएस ज़्यादा अच्छा है तो उनके विकल्प दिए गए हैं, उनको एनपीएस चुन सकते हैं, उनको भी चुना जाए। इसलिए ओपीएस डिमांड कर्मचारी कर रहा है, एक बार सरकार को सोचना चाहिए। ये मेरी जो है सरकार से विनम्र निवेदन है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, सोचे एक बार, अगर जो है कोई प्रत्याशी अपने बारे में दे दिया डिटेल 376, 307, 302, 151, 512 जो भी ये धारा है, हाँ। क्या आप ऐसे लोगों को पसंद करेंगे अपने बीच में? हाँ, अगर वो उस पर दंडित हुआ होगा तो मैं ऐसे व्यक्ति को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा, ठीक है। और ये भी चुनने से पहले कि हमारा मुखिया कौन होगा। कभी कभी होता है घर में पिताजी मुखिया होते हैं तो बच्चे के नहीं चलने पाते, चाहे बच्चा बदमाश है, 2 बच्चे होते हैं, एक सीधा होता है एक बदमाश होता है, ठीक है ना। तो बच्चे के नहीं चलती है, मुखिया चलती है। मुखिया कहेगा घर में रहना है, बदमाशी करो, घर से निकाल दूंगा, बाहर कर दूंगा, ठीक है ना। तो हमारा नेता होना चाहिए टाइट। अगर नेता टाइट हमारा नहीं होगा, मुखिया टाइट नहीं होगा तो बच्चे शरारती भी होंगे, उनका कोई मतलब नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं। मुखिया हमारा अच्छा होना चाहिए, डंडा पड़ेगा सब निकलेंगे, जो काम नहीं करेगा उनको बाहर कीजिए तुरंत। हाँ, उनको रखिए 5 साल, आपने क्या किया। सरकारी कर्मचारी हैं, डीएम एसपी आता है, उनसे कोई नहीं पूछता है कि आपने नया क्या किया। पुराने डीएम ने भी वही किया था और जो नया आ रहा है वही डीएम कर रहा है। उनसे आप मांगिए आपने नया क्या किया। पुराना डीएम तो ये करके गया, आपने क्या किया। उनसे अपने काम का मांगिए कि आपने क्या किया। जब आप वोट देने चाहेंगे, प्रश्न तो कई आपका मन टटोल लिया, तो आप करेंगे क्या, ये मैं जानना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, साइकिल, हाथी, पंजा या कमल का फूल? नहीं, कमल के फूल पे मेरा उड़ जाएगा, एकदम खुला है। मेरा नहीं, मेरे परिवार को जाएगा, मेरे दोस्त यार भी। मैं चाहूंगा कि पहले ऐसी सरकार को चुने। देखिए, हमारा फायदा होगा, ठीक है ना, राष्ट्र का फायदा होगा तो मेरा फायदा होगा, राष्ट्र का फायदा होगा तो मेरा फायदा होगा। और जो कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही है, सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली बीजेपी सरकार है। आप डाटा उठा के देख लीजिए, सपा सरकार में जो पढ़ रहे हैं उनको नौकरी मिल रही है। हम बीए करके, एमए करके, बीएड करके घूम रहे हैं, 50% नंबर पे सरकार चाहते हैं हमको नंबर देते। हम जितने लोग यहाँ खड़े होंगे जो भी बीएड वाले जो कहते हैं बेरोजगार हैं, उनसे बोल दीजिए, लिख के दिखाते हैं एक एप्लीकेशन, कोई लिख नहीं पाता एप्लीकेशन। नौकरी सबको चाहिए। चलिए, इसी आखिरी कमेंट के साथ यहाँ पे अब चर्चा को विराम दिया जा रहा है और फिर आपके बीच में आएंगे आज सदर विधानसभा में। आप अगली विधानसभा में चलेंगे और पब्लिक का व्यू जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार दागदार नेता होगा, दागदार पार्टी होगी या कि अच्छी पार्टी और अच्छे लोग होंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। कैमरा पर्सन विनय के साथ पवन सिंह, सी